काला बाग का असल मसला ये था कि जब जो हमारा एग्रीमेंट हुआ सिंध-तास मंसूबा, तो उसके साथ मंगला के साथ काला बाग डैम बनना था। एक डैम सिंध पे जो बनना था वो काला बाग बनना था। गालिबन गुलाम इसाक खान ने ये कहा कि हम इसकी बजाय तरबेला डैम बना लेते हैं, इस पे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और इस पे ये है भी मुश्किल। काला बाग तरबेला। अच्छा, तरबेला। और इस पे हमें वर्ल्ड बैंक के पैसे मिल जाएंगे, दुनिया हमें रेट कर देगी, बाद में काला बाग तो हम बनाते ही रहेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है। अच्छा, इन्होंने साथ साथ बनना था। हाँ, मतलब ये था कि ये डेवलप था कि उनके पैसों से पहले कौन सा बनाना है। ठीक है। तो इन्होंने तरबेला को अडॉप्ट कर लिया कि ये बहुत आसान काम है। इसका फड्डा पहले फजल हक ने डाला, जो गवर्नर थे फ्रंटियर के, जनरल फजल हक, एक फौजी ने। वो बाद में सुना है ये कहते थे कि मैंने तो ज़ियाउल हक पर प्रेशर डालने के लिए किया था, मैं उससे कुछ फंड्स निकलवाना चाहता था सूबे के लिए। देखिए ये लोग हुक्मरान भी क्या करते हैं, कहते हैं ये तो गला ही पड़ गया और नौशहरा डूब जाएगा। हाँ, ये बड़ा आर्गुमेंट है। हाँ। यानी ये वाहिद डैम है जिसके ऊपर सिंध, बलोचिस्तान, लेकिन उसके बाद जो वापडा के चेयरमैन रहे, क्या नाम था उसका, शमसुल नाम था, वो पख्तून थे, उन्होंने बार बार कहा है कि नौशहरा नहीं डूबेगा। और सबसे मशहूर फिक्र है जी, नौशहरा डूब जाएगा। हाँ, वो कोई फिक्र नहीं, साबित हो गया कि नौशहरा ऐसा कुछ नहीं है, पानी नहीं होता। अच्छा, लेकिन क्या दिया बस। सिंध का मसला ये था कि वो कहते थे जी अगर डैम बन गया तो ये हमारी जो जंगली हयात है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, मेरी उस जमाने में बहुत गुफ्तगू होती रही है उनके लीडरों से, जो बहुत मुहिब वतन मुझे मालूम होते हैं, लेकिन कोई एक, मेरा शक नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि इंडियन लॉबी एक तरह की नफूज कर रही थी और वो बहसें होती थी काला बाग ना बने। सिंध में ज़्यादा बहस होती थी। दलील क्या होती थी, यही कि जंगली हजात चली जाएगी, ये हो जाएगा, सिंध का पानी खा जाएंगे। मैंने कहा कि आप भाषा पे मानते हो, भाषा पे मान जाते थे। मैं कहा जखीरा पानी का वहाँ भी होगा, वही प्रॉब्लम पैदा होंगे जो काला बाग के। निकलता यह था कि नहीं, काला बाग की टूटी पंजाब में है और पंजाब का हमें एतबार नहीं है। यानी पंजाब पे शक था। हाँ कि जी पंजाब हमें पानी नहीं देगा, ये शक था। 91 में अकॉर्ड इसी बात पे हुआ था कि पहले ये अकॉर्ड करो कि पानी की तकसीम किस लिहाज से होगी, उसके बाद उस तकसीम के बाद डैम बनेंगे। वो हो गया अकॉर्ड। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ 93 में, आपने वो भी सॉल्व कर दिया। फिर आप इस बहस क्यों करते हो? अच्छा, मुशर्रफ लेके चला उसको। उस जमाने में दो बहसें होती थी, पन्नू आकल ना खपे, काला बाग ना खपे। पन्नू आकल क्या था? पन्नू आकल सिंध के बिल्कुल सेंटर में एक शहर का नाम था छोटे से, वहाँ छावनी बन रही थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम सिंध के अंदर एक फुल फ्लैज छावनी बन रही थी। सिंधी कहते थे ये फौज यहाँ कब्जा कर रही है, बल्कि पंजाबी कब्जा छावनी के जरिए। हाँ, बल्कि पंजाबी कब्जा कर रहे हैं। फौज का मतलब पंजाब। हाँ जी। और कहते पन्नू आकल ना खपे और काला बाग ना खपे, यानी ये दोनों नहीं बनने चाहिए। दो चल रहे थे। लगता है ये कि मुशर्रफ ने कहा कि पन्नू आकल तो बना लो, काला बाग हम पोस्टपोन कर सकते, छावनी बना लो, काला बाग देख लेंगे। काला बाग देख लेंगे। और मुशर्रफ ने जो ऐलान किया उसको कहा 5 डैम बनाएंगे, मेहमद और बादशाह और काला बाग, और ये 16 तक बन जाएंगे। 16 तक उनमें से एक तक की भी कोई, देखो बादशाह बहुत महंगा है, बादशाह पे एतराज कोई नहीं है, बादशाह महंगा है। उस वक्त लोगों ने कहा था कि पैसों का मसला है, बादशाह बनने में 8-9 साल लगेंगे, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। काला बाग बनने में पैसे कम लगेंगे और जल्दी बन जाएगा। बस वो एक अड़ी थी। यानी जो एतराज उस पर है कि वाइल्ड लाइफ चली जाएगी, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, वही बादशाह पे एतराज हो सकता है। लेकिन आखिर में निकलता ये कि टूटी इसकी पंजाब में है। मैं टूटी कहता हूँ आमतौर पे। तो काला बाग डैम के लिए सबसे ज्यादा किस हुक्मरान ने एफर्ट की कि यार ये बन जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल बार्गेन का हिस्सा बन के रह गया और कुछ नहीं है। देखिए, काला बाग डैम जो था, ये ना बनाना जो है ना, ये एक कौमी जुर्म है। आपका पानी इतना ज़ाया हो रहा है, आप ये तय करें कि आपको पानी मिले। ये क्या हुक्मरानी हो सकती है कि आपका पानी एक तय हो, वो आपको ना मिले? अगर डैम बनेगा, जिस तरह आप कह रहे हैं 91 में ये तय हो गया ना भाई, सूबों को इस तरह से पानी मिला करेगा। तो मिला करेगा कि पंजाब ने क्या करना है कि भाई सारे सूबों में कब्जा करके मतलब पानी उनका तय भी ये भी होगा कि जो कमेटी बनी है इसका सरबराह जो पंजाबी नहीं होगा, ये भी तय कर दिया गया सब कुछ। उसके बाद शोर बचाया हुआ है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब नहरें बना रहे हैं,
नहरें बनाने का। जी। चोलिस्तान गहराबाद पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा सैलाब आते हैं इस जमाने में नहरें हैं, ये सिंधु नदी से नहरें निकाली जा रही हैं। ये तो नहीं वो करने दिया, भारत ने हमला किया सिंधु नदी पे, हम नहीं चलने। और भाई उसमें चनाब और झेलम और बाकी दरियाओं का जिक्र नहीं है। जब सिंध ताश का मंसूबा था, बराबर उस पर सिंधु नदी की बात सिर्फ करता है। अभी सिंध दरिया, अब यहाँ नहीं, सिंध का नाम यहाँ आगे पड़ा उसका। उसको अब्बासीन भी कहते थे, उसको पता नहीं क्या क्या नाम है उसके, वो कहाँ से चलता है कहाँ पहुँचता है। तो इस तरह जो आप उसको बिल्कुल एक नेशनलिटी बना के इशू कर दिया है।